नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम टेबल नंबर 4 के बारे में। जी हाँ, जीएसटीआर 9 की टेबल नंबर 4 से रिलेटेड भी काफ़ी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन कौन सी जो एडजस्टमेंट आपको टेबल नंबर 4 में करनी है, कैसे 10 और 11 के अंदर उसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएसटीआर 9 पोर्टल पे आने के बाद सबसे जो पहला आपका काम रहने वाला है, आपको जो है ये ड्राफ्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। जीएसटीआर 9 का आपको पीडीएफ में आपके ड्राफ्ट डाउनलोड कर लेना। उसके बाद R1 का पीडीएफ और 3 का पीडीएफ और टेबल 8 है आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आपको जो पीडीएफ ड्राफ्ट यहाँ पे 9 किस लिए काम आएगा, इन फ्यूचर आप अगर कोई चेंजेस कर देते हैं जीएसटीआर 9 के अंदर किसी भी टेबल के अंदर और आपको चेक करनी मेरी पुरानी वैल्यू क्या थी, तो आप वो कैसे चेक करेंगे। अगर आपने सेव कर दिया तो फिर उसके बाद तो कोई वैल्यू दिखेगी नहीं, तो आप जो ड्राफ्ट से चेक कर सकते हैं। R1 के थ्रू 3.1 3B से जो आपके यहाँ पे पूरी साल की डिटेल आपको मिल जाने वाली है। जो आप जो रिको करेंगे उसमें आपको यहाँ पे काफ़ी काम आने वाली है। 8 है जो आपके रिको से रिलेटेड आपके टेबल 8C में जो टेबल 8 से रिलेटेड आपकी टेबल 8 है। जो आपकी जो टेबल 8 में आपका आईटीसी आ रहा है वो टेबल 8 ऐसे आपको उठ के आ रहा है, तो उससे रिको में आपको वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। तो टेबल 6 और 8 से रिलेट करती है, मैंने अलग से वीडियो यहाँ पे बनाई हुई है सेपरेट, कैसे जो आपको टेबल 6 और 8 का मैच करना है। आपको उस वीडियो का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं टेबल नंबर 4 के बारे में। तो टेबल नंबर 4 जो आपको कहते हैं डिटेल्स ऑफ एडवांसेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल और इन विच टैक्स इज पेबल। ऐसी यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको दिखानी है, ऐसी सेल जिस पे आपने आउटवर्ड सप्लाई मैन के ड्यूरिंग द ईयर आपने यहाँ पे सेल की हो, उस वो डिटेल आपके आएगी एडवांसेस की और इनवर्ड की। वो डिटेल आपकी टेबल नंबर 4 में आने वाली है। तो एक एक करके यहाँ पे टेबल्स को समझते हैं, इसमें कौन कौन सी यहाँ पे डिटेल आने वाली है। उसके बाद मैं आपको लाइव एग्जांपल्स के थ्रू एडजस्टमेंट बताऊंगा कैसे अब जो उसके एडजस्टमेंट करते हैं। पहले टेबल नंबर यहाँ पे 4 को हम समझते हैं। तो टेबल नंबर 4 को समझने से पहले आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है, इसके अंदर जो डाटा उठ के आ रहा है आपके पास, इसके अंदर ऐसा डाटा भी होगा कुछ जो आपने R1 में बाजू में आपने दिखाया होगा 22-23 का डाटा 23-24 में दिखाया होगा, और कुछ ऐसा डाटा 23-24 को आपने 24-25 में दिखाया होगा। तो इसके अंदर जो फिगर जो आपकी ऑटो पॉपुलेट होकर आ रही है, जो टेबल 4 के अंदर हम बात करें तो कौन सी आपको डाटा आपको फिल करना है, जो आपका 23-24 से रिलेटेड डाटा, सिर्फ वही डाटा आपको टेबल नंबर 4 में फिल करना है। पुराने साल का जो डाटा है आपको यहाँ से एडिट कर देना है, ऐसे हटा देना है। और जो 23-24 का डाटा आपने 24-25 में दिखाया स्पेसिफाई पीरियड तक, यानी कि 30 नवंबर तक जो आपका टाइम था वहाँ तक दिखाया है, तो आपको वो डाटा इस टेबल में नहीं दिखाना है, वो टेबल नंबर 10 और 11 में दिखाना है। चाहे आपने सेल इंक्रीज की हो या आपने डिक्रीज की हो, 10 और 11 में कैसे दिखाना हो हम आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल जो आपको यहाँ पे शो करना है टेबल नंबर 4 में सिर्फ वही आएगा आपको जो 23-24 से रिलेटेड है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, कुछ मेरा डाटा यानी कि ये 37,22,754 मेरी टैक्सेबल सेल दिखा रही है B2C की। अब मैं बात करता हूँ, इसके अंदर मेरी 20 लाख की थी, यानी कि मैं कहता हूँ 20 लाख की सेल मेरी है 23-24 की, और 17,22,754 जो मेरी सेल है वो 22-23 की, यानी कि 22-23 भी उठ के आ रही है। तो मेरा इस साल का जो डाटा है नहीं, तो मैं इस साल के 23-24 में दिखाऊंगा नहीं, उसे यहाँ से एडिट कर दूंगा। तो ये एडिटेबल फिगर से आप इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 23-24 का पे डाटा दिखाना है, 22-23 का आपका डाटा यहाँ पे कहीं पे भी दिखाना है। इसके अंदर ऐसे कहीं ऑप्शन नहीं होता 9 के अंदर कि 22-23 का डाटा कितना था, 23-24 से कितना है, फिर 24-25 का कितना है। तो आपको सिर्फ जो 23-24 की सेल है वो आपको यहाँ पे दिखानी है, यानी कि तो मैं डाटा है इसको एडिट कर दूंगा, तो इसमें 20 लाख का यहाँ पे कर दूंगा। जो मेरी सेल एक्यूरेट 22-23-24 की वो आपको यहाँ पे सेल दिखानी है। उससे जो आपकी लायबिलिटी है टैक्स की, आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है, उससे आपकी लायबिलिटी शो कर देनी है। अभी एक यहाँ पे एक लाइन लिखी होती है, आप ऊपर नीचे करते हो कोई वैल्यू का, अगर 20% से ज़्यादा है तो वो रेड से हाईलाइट हो जाता है, लेकिन आपको डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी एक्यूरेट फिगर है वो ही आपको दिखानी है। अगर इनके साथ कोई नोटिस वगैरह आता है भाई आपने फिगर से ऊपर नीचे ज़्यादा किए, तो आपके पास एक्चुअल रीज़न होगा वहाँ पे। तो इस तरीके से जो आपको एक्चुअल रीज़न फाइल जो आपको एक्चुअल फिगर से वो आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो 23-24 रिलेटेड जो भी आपकी सेल यहाँ पे और 23-24 में ही आपने डाली है, यानी कि 23-24 की कोई सेल है और 23-24 में ही आपने रिपोर्ट करी है, वो सारी डिटेल्स आपकी टेबल नंबर 4 में आने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टेबल 4A के बारे में। टेबल 4A कहती है आपकी सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन B2C। ऐसी सप्लाई जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है वो सारी सेल आएगी आपकी टेबल नंबर 4 के अंदर आने वाली है।
और बी हम बात करते हैं, बी के अंदर क्या है, जो ऐसी सप्लाई जो अपने रजिस्टर्ड पर्सन को की है यानी कि B2B को की है, तो सारी सप्लाई जो आपके आने वाली टेबल नंबर 4B के अंदर आने वाली है। इसके अंदर हम बात करते हैं, आपको चेक भी करना है ये डाटा जो आपका कहाँ से उठ के आ रहा है, तो आप हेल्प के ऑप्शन से यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास दिखा देगा आपको टेबल नंबर, ये आपका डिटेल आ रही है कौन से टेबल से आपके आ रही है। इस तरीके से रजिस्टर फॉर्म के टेबल नंबर 9 और 10 से आ रही है, आपको एक एक करके यहाँ पे दिखाया हुआ है यानी कि B2C की डिटेल आपकी कौन से फॉर्म से आ रही है, B2B की रजिस्टर 1 में कहाँ से आ रही है, 4A से आ रही है। इस तरीके से आपकी SEZ की, एक्सपोर्ट की, डीम एक्सपोर्ट की, आपको यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे बताया हुआ है। इस तरीके से देखिए लिखा हुआ है जो एक्सपोर्ट की जीरो सप्लाई है टेबल नंबर 6 है, फॉर्म GSTR 1 से आपकी डिटेल जो आपकी यहाँ पे आ रही है उस तरीके से आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इस तरीके से आपने अपनी सेल दिखा दी, ए में और बी में आपने दिखा दिया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, और बी में आप दिखाएंगे रजिस्टर्ड पर्सन को जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है। इनकी सारी जो सेल इसके अंदर आनी है जिस पे टैक्स आपने पे किया होगा वो सारी सप्लाई टेबल नंबर 4 के अंदर आने वाली है और 23-24 से रिलेटेड। उसके बाद करते हैं सी के अंदर, सी आप कहता है जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ, ऐसी जीरो रेटेड सप्लाई एक्सपोर्ट वाली जिस पे पेमेंट ऑफ टैक्स बनेगी वो एक्सी टैक्सेबल सप्लाई एक्सपोर्ट्स की जो आने वाली है वो आपकी टेबल नंबर 4C में आने वाली है, एक्सेप्ट सप्लाई टू SEZ के लिए आपको अलग से दिया गया है, सप्लाई जो SEZ को कर रहे हैं आप वो आपको अलग से यहाँ पे कॉलम दिया गया है टेबल नंबर 4D में, यानी कि ऐसी एक्सपोर्ट्स वाली जो आपकी आने वाली है किस में आने वाली है, सी में आने वाली है, और डी के अंदर जो आपकी आएंगी SEZ वाली आएंगी। उसके अंदर बात करते हैं ई के अंदर। अभी देखिए सी और डी आपका सेंट्रल और स्टेट आपका यहाँ पे जो आपका एडिटेबल नहीं है यानी कि बंद है एक तरीके से, क्योंकि इस पे इस केस में क्या है आपका IGST लगता है तो इसलिए आपका CGST और SGST यहाँ पे बंद है, ये ब्लॉक आपका। अब बात करते हैं ई की, ई के अंदर आपके डीएम एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो सप्लाईज है वो आपकी डी यहाँ पे ई के अंदर यहाँ पे आने वाली है। अब बात करते हैं एफ की, एफ जो आपका एडवांसेस की है, जो एडवांस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड बट इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशू, ऐसे एडवांस इस पर आपने टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन उस पर क्या है इस पर इनवॉइस अभी इशू नहीं हुआ है उसका अंदर, तो वो डिटेल जो आपकी आएगी टेबल नंबर एफ में आएगी। और साथ ही में जो ए से लेकर ई तक कवर ना करते हो जो आपने यहाँ वैल्यू दिखाई है यानी कि ए से लेकर ई में दिखाई ना हो, यानी कि ऐसे दिखा देंगे और यहाँ पे भी दिखा देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो ऐसे एडवांसेज तो ए से लेकर ई तक नहीं दिखाए गए हों वो आपको क्या रिपोर्ट करने एफ में रिपोर्ट करना है, जिसपे आपने एडवांस पे टैक्स तो पे कर दिया है लेकिन जो यहाँ पे इनवॉइस यहाँ पे रेज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं टेबल नंबर जी के बारे में। टेबल नंबर जी कहती है आपकी 4G कहती है आपकी इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ऐसी सप्लाई जिसने RCM के थ्रू आपने जो टैक्स पे किया है उसकी डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाने वाली है, जी के अंदर आ जाने वाली है। अब बात करते हैं जीवन की, जीवन है आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है, ये 22-23 के अंदर एनुअल रिटर्न में नहीं था, 23-24 में नया आपका ऐड हुआ है ये जीवन आपकी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आपके जो आपके स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इस तरीके जो आपके ई कॉमर्स सप्लायर्स है जो इनसे रिलेटेड होकर काम करते हैं, ऐसे ई कॉमर्स सप्लायर्स को जो है वो अपने यहाँ पे सेल रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम करते हैं एच की, एच जो आपका आने वाला है सब टोटल आने वाला है A to G1 तक का, जो ए से लेकर G1 तक आपकी जो सेल है आपकी जो आपने दिखाई है उसका आपका यहाँ पे सब टोटल आ जाएगा। उसके बाद जो आपका टैक्स का अमाउंट है उनका भी आपका सब टोटल इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके हम बात करते हैं क्रेडिट नोट्स की, जो आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे यानी कि क्रेडिट नोट कौन से, जो 23-24 की सेल थी और 23-24 में आपने उसे क्रेडिट नोट इशू कर दिया यानी कि सेल को कम कर दिया है, तो वो बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई से रिलेटेड यानी कि बी से लेकर आप ई तक के जो आप रिलेट करते हैं वैसे क्रेडिट नोट आपको कहाँ शो करने हैं, आई के अंदर आपका यहाँ पे शो करने, कितना आपका टैक्सेबल अमाउंट है, कितना CGST, कितना SGST, कितना SGST है, इस तरीके से जो आपको अलग अलग यहाँ पे शो कर देने हैं। इसी तरीके से डेबिट नोट है, अगर 23-24 से रिलेटेड कोई डेबिट नोट और 23-24 में आपने डेबिट नोट इशू कर दिया यानी कि सेल को इंक्रीज करा इस केस में B2E से रिलेट करते हुए, तो ऐसे कहाँ पर आएंगे, जे के अंदर आएंगे। के अंदर आप क्या कहते हैं, सप्लाईज टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट, कि आप अगर अपने अमेंडमेंट के थ्रू सप्लाई को इंक्रीज किया है, 23-24 की सेल और 23-24 में आपने अमेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल अप्रैल 23 का बिल था आपने और मई 23 में उसे अमेंड करके यानी वैल्यू उसकी इंक्रीज कर दी, कोई 2 लाख का बिल था आपने अमेंड करके उसे तो 4 लाख का किया है, गलती से आपका बिल ऐड वहाँ पे गलत ऐड हो गया था, आपने अमेंड करके सेल इंक्रीज कर दी, तो अमेंड की हुई फिगर यानी कि सेम फाइनेंशियल ईयर की आने वाली है के अंदर आने वाली है। अगर अब अगले साल में फाइनेंशियल ईयर यानी कि 23-24 का अगर कोई बिल है ऐसा जिस पे आप क्रेडिट नोट दे रहे हैं, फिर डेबिट नोट दे रहे हैं, फिर अमेंड कर रहे हैं, फिर आपने गलती से चढ़ाना भूल गए, अगले साल स्पेसिफाई पीरियड तक चढ़ा रहे हैं, तो वो टेबल नंबर 4 में नहीं आने वाली, वो सारी फिगर जो एडजस्टमेंट होने वाली है आपकी टेबल नंबर 10 और 11 में होने वाली, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
तो इस तरीके से जो आपके यहाँ पे आपने इंक्रीज करी है सेल अमेंडमेंट के थ्रू, तो टेबल नंबर के में आ जाएगी, 4K में आ जाएगी। और आपने कोई रिड्यूस की है यानी कि सेल को यहाँ पे कम किया है, उसी सेल 23-24 को 23-24 में ही कम कर दिया है, तो यहाँ पे आपकी एल में आने वाली है। अब बात करते हैं इस तरीके से आपका जो है आपका ये सब टोटल आ जाएगा। यहाँ पर एम के अंदर तो सब टोटल आ जाएगा I to L तक का, यानी कि जो क्रेडिट नोट से डेबिट नोट सप्लाई अमेंडमेंट के थ्रू प्लस और माइनस की है वो आपका सब टोटल आ जाएगा। उसके बाद आपका नेट टोटल यहाँ पे आने वाला है, इसका एन के अंदर आ जाएगा, एच और एम को प्लस कर देंगे यहाँ पर, वो जो आपकी टेबल नंबर 4 की टैक्सेबल की सेल वैल्यू है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। उस पर कितने IGST की लायबिलिटी, कितनी CGST की, कितनी HST के, वो टेबल नंबर 4 में जो आपका सारा यहाँ पे डाटा आ जाने वाला है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो थी 23-24 की सेल थी और 23-24 में दिखा दी, और 23-24 से कोई क्रेडिट नोट थे 23-24 में ही दिखा दिए, कोई अमेंडमेंट थी, तो जो सारी रिलेटेड जो 23-24 से डाटा था वो 23-24 में अगर डाटा हमने चेंज किया है तो टेबल नंबर 4 में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, अब ऐसी कोई सेल है, आपकी मार्च या 24 की सेल थी, आप चढ़ाना भूल गए, आपने मई या जून में आपको बिल अपने R1 में शो किया है, या फिर आपने अमेंड किया है, या आपने क्रेडिट नोट दिया, डेबिट नोट दिया, अगले साल में स्पेसिफाई पीरियड तक दिया 23-24 का, तो वो डाटा कहा जाएगा और टेबल नंबर आपका 10 और 11 में शो करना है। वो कैसे शो करना है, वो टेबल नंबर 10 और 11 को समझते हैं। टेबल नंबर 10 जो आपकी कहती है, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर इन द रिटर्न इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसा डाटा जो आपका फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शो किया है स्पेसिफाइड पीरियड तक, स्पेसिफाइड पीरियड तक जो आप डाटा शो करेंगे वो टेबल नंबर आपका 10, 11, 12 और 13 में यहाँ पे आने वाला है। तो इस टेबल से रिलेटेड मैंने टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 से रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाई हुई है सेपरेट, उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैंने बताया हुआ है, उससे रिलेटेड मैं जो वीडियो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले ऐसा एग्जांपल पकड़ते हैं यहाँ पे जो आपने सेल यहाँ पे इंक्रीज की हो ना अमेंडमेंट के थ्रू या फिर डेबिट नोट के थ्रू आपने इंक्रीज की हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई मार्च 24 का बिल था, मार्च 24 का बिल था, आपका 1 लाख का बिल था, आपने गलती से 50,000 का चढ़ा दिया, आपने R1 में रिपोर्ट कर दिया। अब आगे पता लगा जब आपने चेक किया कि वो मेरा बिल कम रिपोर्ट हुआ है, 50,000 से रिपोर्ट हो गया R1 में, अब आपने अप्रैल 24 में उसे जाके रिपोर्ट करा 1 लाख का, यानी कि सेल को इंक्रीज कर दिया है। तो ऐसी सेल का आने वाली जो आप इंक्रीज करेंगे टेबल नंबर 10 में आने वाली है। ऐसे अगर आपने कोई डेबिट नोट दिया, डेबिट नोट से आपकी जो आपकी सेल इंक्रीज होती है तो वो कहाँ आने वाला है, टेबल नंबर 10 में आ जाएगा। अगले साल जो आपने रिपोर्ट कर रहे हैं टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, IGST, CGST, HST, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा देना है। हम बात करते हैं अमेंडमेंट के थ्रू आपने कोई सेल को डिक्रीज किया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बिल था मार्च 24 का, अब आपने वो क्या करा, 5 लाख का बिल था, गलती से आपने उसे 10 लाख का दिखा दिया है, तो आपने सेल को कम करेंगे 5 लाख से, अगले साल में हमने कि मई में जून में स्पेसिफाई पीरियड तक जब भी आपने कम किया है उस अमाउंट को यहाँ पे शो कर देना है कि जो सेल आपने कम करी है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे कम हो जानी है। इसी तरीके से IGST, CGST भी कम हो जाना है। अगर क्रेडिट नोट की बात करें, कोई आपने मार्च 24 में बिल दिया था और माल आपका वापस आया अप्रैल में, तो आप क्रेडिट नोट बाद में इशू कर रहे हैं अप्रैल के महीने में, तो इस तरीके से जो आपकी सेल कम हो रही है वो 23-24 से रिलेटेड बिल था, तो वो सेल जो आपने कम करी 23-24 से रिलेटेड अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो वो डिटेल कहाँ आने वाली है, आपकी टेबल नंबर 11 में आपकी आने वाली है। साथ ही में RCM से रिलेटेड बात करें, RCM से रिलेटेड भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको कोई 23-24 का RCM था और आपने 24-25 में RCM पे किया है तो उसका क्या मीन यहाँ पे दिखानी है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखानी होगी। जो RCM होता है आपका पेमेंट बेसिस पे होता है, वो 23-24 में आपकी R1 में कहीं पे भी शो नहीं होने वाला है, फिर वो आपके 24-25 में आने वाला है, वो आप या 9 में आपका शो होगा। तो आपको जो है 9 वो आपके जो फिर रिकॉपी के पार्ट में है 9C में, वहाँ पे आपकी डिटेल वहाँ पे डालनी है। और 9C से रिलेटेड मैंने एक पॉइंट लेके मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वैसे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि कैसे आपको 9 और 9C फाइल करनी है। और साथ ही में अगर कोई आपकी 9 के अंदर लायबिलिटी आ रही है, निकलती है लायबिलिटी पे करनी, या फिर कोई रिफंड आपका रिफंड, तो आप रिफंड भी ले सकते हैं आप, और जो अभी लायबिलिटी है वो भी आप लायबिलिटी अपनी पे कर सकते हैं। जो लायबिलिटी आपकी DRC 03 की जो 9 की थ्रू पे कर सकते हैं, कैसे पे करना है उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।